the formula, but here is the condition which is must to know कि कंडीशन अगर आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही इसको वर्क कराना होगा। अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कराएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं पाएंगे और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका जो आप सॉल्व किए होंगे। ओके जी, तो चलिए इसमें कंडीशन क्या होती है कि एक्स वाई की वैल्यू यानी x इंटू वाई की वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, 1 से कम होती है, देन आपका ये फार्मूला बन जाता है। ओके जी, और अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ओके जी, ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, और x y की वैल्यू 1 से कम ना हो करके -1 से कम हो जाए। ठीक है, यानी जब -1 से कम हो जाए तो आपका जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, यानी ये तब प्लस नहीं रह जाएगा। व्हेन यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन एक्स वाई इज लेस देन -1, ओके जी, सॉरी ग्रेटर देन -1, दिस इज माई मिस्टेक। ओके, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, जब एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तब आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये कंडीशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये दो कंडीशन ही आपको अप्लाई करनी है आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए। CBSE बोर्ड या किसी भी बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये दो बोर्ड से बाहर जाकर के कोई आप फार्मूला अपने तरीके से नहीं यूज करेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लाइक अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको tan इनवर्स x और tan इनवर्स y दिया हुआ है, यानी जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ उसको समझिए कि अगर आपको tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 7 ये दो चीज़ दी हुई है, तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1, लेस देन तो है नहीं। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या सीधे सीधे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारा क्या बनेगा, फार्मूला हमारा जो बना है हम कहीं ये वाला फार्मूला लगा दें, ये वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 7 प्लस 2 प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 7, ये टोटल रॉन्ग हो जाएगा, ये टोटल रॉन्ग हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, फार्मूला कुछ होता है कि अगर एक्स वाई दोनों की का मल्टीप्लाई अगर 1 से ग्रेटर है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो होता है ये पूरा लिख करके, यानी वो मैं बता देता हूँ एक बार कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ पे इज इक्वल टू होता है, फार्मूला वही होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस पाई हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस पाई जरूर होता है और वो किस केस में होता है, जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है जी, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो वो माइनस पाई आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, बट ये आपके लिए है नहीं एक्चुअल में, तो आप इसको अगर नहीं भी करते हो, आप इस तरीके के क्वेश्चन को विदाउट कंडीशन, अगर ये आपका 2 और 7 दिया, वैसे तो आपके क्वेश्चन में ऐसा देता नहीं है, आपका जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो बुक से ही दिया रहेगा, आपके बुक में जिस तरीके का फार्मूला दिया है उसी पे बेस्ड दिया रहेगा। ये जो फार्मूला है ये आपके बुक का नहीं है, आप में नहीं आएगा, इसलिए इसको आप समझ के ज़रूर रखिए, बट ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर बाय द वे अगर आ जाए या कहीं से कुछ ऐसा हो जाए तो वो बात अलग है, बट ये फार्मूला आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस पाई करके लास्ट में आप उसको दिखा सकते हैं। ओके जी, चलिए अब हम चलते हैं, एक और फार्मूला हमारा बनता है, वो इसके बाद cot इनवर्स x का बनता है, cot इनवर्स y का बनता है, तो उसको भी समझ लेते हैं एक्चुअल में।
ठीक है, उसको भी समझ लिया जाए कि अगर अब इसके बाद एक हम थोड़ा सा, वो तो सीधे सीधे फार्मूले हैं तो उसको बहुत ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है, बट हम जो है एक चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे और उसको प्रूफ करने की ज़रूरत है हमको, उसका प्रूफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे साइन इनवर्स x, ओके, प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू आपका होता है साइन इनवर्स, और आप फिर उसमें लिखते हैं ब्रैकेट में करली ब्रैकेट आपका होता है x अंडर रूट क्या हो जाता है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि सर ये जो चीज़ आपने बताई ये कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ से आपने इसको निकाला है, कैसे निकाला है, उसको एक बार एक्सप्लेन करना जरूरी है और बनता भी है। दिस इज़ रियली होना चाहिए आपको, इट शुड बी, इट मस्ट बी टू नो अबाउट दिस। ये ज़रूरी है कि आप इसको समझें और जानें, मैं इसको अवश्य बताना चाहूँगा। तो देखिए हम यहाँ पे अगर ये मान लें कि साइन इनवर्स x, ओके जी, देन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a माने, देन साइन a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x, ओके, क्योंकि साइन इनवर्स x तो इस x को फ्री करेंगे, साइन को इधर लाएंगे तो साइन a इज इक्वल टू x हो जाएगा। लाइक दैट साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b मान लिया तो y इज इक्वल टू साइन b हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे अपने पास क्या है, साइन a प्लस b, ओके जी, a प्लस b आपका हो गया ऐसा, ठीक है। अब हमको ये पता है कि अगर हम साइन a प्लस बी का फार्मूला लेते हैं, व्हाट इज़ द साइन a प्लस माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, हमें ये a प्लस बी हो जाएगा, बट साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, प्लस माइनस दोनों का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन बी, दैट्स इट। समझ में आया a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला आपका होता है। ओके जी, अब इस फार्मूले को हम देख रहे हैं, हमको ये हमने ले लिया, ये जस्ट सपोज किया है, लेकिन हमने a प्लस बी लिया और उसको साइन से रख करके उसका फार्मूला ओपन कर दिया। अब साइन a प्लस बी का, तो साइन a प्लस बी ये आपका हो गया साइन a इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन b। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, इसको जरा हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो साइन a प्लस बी सबको एक टर्म में बनाएंगे, साइन a कॉस b। तो कॉस को अगर हमको साइन में लिखना हो तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कॉस b को 1 माइनस साइन स्क्वायर b अंडर रूट लिखा जा सकता है, ये हमने पढ़ा है। ओके जी, और प्लस माइनस यहाँ पे कॉस a को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं और इंटू साइन b लिखा जा सकता है। इतनी ट्रिग्नोमेट्री हमने 11th क्या हमने 10th में ही पढ़ ली होगी। ओके जी, तो 10th में ही हमने इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है और ये हमको क्लियर है। ओके जी, अब साइन a प्लस बी साइन a अंडर रूट 1 माइनस, अब हमको क्या करना है, इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, साइन a प्लस बी है, ओके, तो इस साइन, इन सब साइन को, साइन a बराबर अपने पास क्या है x है, यहाँ x रख दीजिए। ये साइन a प्लस बी अभी आपको ऐसे ही रहना है क्योंकि साइन a प्लस बी की आपके पास कोई वैल्यू नहीं, x 1 माइनस साइन b की वैल्यू क्या है y स्क्वायर, ओके जी, प्लस माइनस ये साइन b की वैल्यू y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन उधर जाएगा तो देन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स
x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला, एंड a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और प्लस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y. Then sin inverse, again we write it 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. This is the formula. और ये फार्मूला आपका प्रूव्ड हो जाता है. इस तरीके से हमको फार्मूला प्रूव करना होता है, और जो कि आप इजीली समझ सकते हैं. इस तरीके से हम इस फार्मूले को ले करके आ सकते हैं. ओके जी, समझ में आया? चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हमारा हो गया. अब हम चलते हैं, और भी फार्मूले हैं हमारे पास, उन फार्मूलों को भी जान लेते हैं. तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, ठीक है. 2 tan इनवर्स x के और भी फार्मूले हैं, वो सब फार्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, साइन के टर्म में क्या होता है, वो सारे फार्मूले आपके बुक में, और आपको मैं पीडीएफ भी अभी कुछ दिनों बाद वो पीडीएफ वाली व्यवस्था करने वाला हूँ, उस पर डाल सकता हूँ. ठीक है, तो फार्मूले आप देख सकते हैं इजीली, बट हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं 2-4, ताकि आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हमारा जो है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ओके जी, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं. देखिए, जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है, उसको आप देखिए कि साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू a, देन कोसेक a की वैल्यू फाइंड कीजिए. फाइंड द वैल्यू इफ साइन इनवर्स, ओके जी, साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू a. ओके जी, देन find the value of cosec inverse a. cosec इनवर्स a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. कैसे फाइंड होगा, या कोसेक a की, सॉरी, कोसेक a की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके जी, दैट्स वेरी सिंपल, बिकॉज वी नो दैट द कोसेक इनवर्स cosec A is equal to cosec A is reciprocal of the sin A. You know it's very well. Okay, now then we can write sin inverse 1/3 is equal to sin A. Clear? Are you getting? Okay, now are you getting my point? Okay, then we can A, then 1/3 is equal to sin A. We can write it as like this. साइन ए इज इक्वल टू 1/3. साइन ए इज इक्वल टू 1/3 जब हो गया, तो देन कोसेक ए इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए. इजी, वेरी इजी. ओके, देन वेरी सिंपल. ओके, देन वी हैव कोसेक ए इज इक्वल टू 3/1, देन कोसेक ए इज इक्वल टू 3. ओके, now this is the answer, cosec A. we find the, हमने यहाँ पे cosec A की वैल्यू फाइंड कर ली है. ओके, चलिए अब नाउ ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. नाउ अब हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं. ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. एक क्वेश्चन और देखते हैं. दैट इज द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ जाओ भाई. क्वेश्चन है कि इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, समझ में आ रही बात? इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x. Then find tan inverse x plus cot inverse x. ओके, आपको ये फाइंड करना है.
ओके जी। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आपने तो शुरू में ही पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स कॉट इनवर्स a दोनों मिल जाए तो π/2 होता है, सीधे सीधे आपका π/2 होता है, ये आपको पता है। बट यहाँ पे हम कर सकते हैं, थोड़ा करने की कोशिश कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक्चुअल में आएगा तो आपका आंसर जो है वो π/2 ही आना है। ओके जी, π/2 ही आना है, क्योंकि tan इनवर्स x आपका क्या होता है, a है आपका दिया हुआ है, प्लस कॉट इनवर्स x को हम tan इनवर्स जब लिखेंगे तो π/2 माइनस a लिख देंगे। ओके जी, π/2 माइनस π/2 आपका ये आ जाएगा, यानी ये आपका π/2 माइनस a आ जाएगा। ओके, यानी इसको अगर हम क्लियरली लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट π/2 माइनस a। ओके, कॉट इनवर्स कॉट π/2 माइनस a। ओके जी, ये आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है आपका tan a इज इक्वल टू x बन रहा है। तो जो ये x है, x की जगह पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमारा जो है tan a इज इक्वल टू x है, तो यहाँ जो x है उसमें हम tan a पुट कर लेंगे। tan इनवर्स x बराबर a तो हम पहले ही लिख लेंगे, a प्लस कॉट इनवर्स x की जगह पे हमको पुट कर देना है tan a। ओके जी, वेरी इजी। देन a प्लस, अब कॉट इनवर्स इसको हम कॉट π/2 माइनस a लिख सकते हैं। देन कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया, देन a प्लस π/2 माइनस a, देन a से a कैंसिल आउट, देन π/2 इज आंसर। ओके जी, ये वेरी इजी हो गया आपका, क्योंकि हमको ये पता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से होने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन और ये वन शॉट वीडियो है, तो आपको अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी है जो मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में आज इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन है और ये गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, और अंत तक देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा इस तरीके से। और सेकंड पार्ट में आपको मे बी 2 or 3 days, after the 2 or 3 days you will find my next video for the class 10 trigonometric function, inverse trigonometric function. Okay, inverse trigonometric function, on the inverse trigonometric function the next video will coming soon. So don't lose your hope and subscribe my channel, share the videos and like the videos also, ठीक है। और तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गुड बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।